30वां अमल है इज्तिमाई तौर पर खाना खाना। जो इंसान ये चाहे कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो तो इज्तिमाई तौर पर खाना खाएं। आज हमारे यहाँ देखने में आता है हर एक इनफरादी प्लेटें ली हैं, सब अलग अलग खाना खा रहे हैं, तो रिज़्क़ में बरकतें कोई नहीं। अगर हम बरकत चाहें, इज्तिमाई तौर पर मिलकर सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाएं तो उससे रिज़्क़ में बरकत होती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज्तमिऊ अला तुआमिकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि युबारक लकुम फ़ीही। आपने फरमाया तुम सब जमा होकर खाना खाओ, अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत देगा। ये सुनन अबी दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है। इस रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ में बरकत का जो एक ज़रिया बताया वो इज्तिमाई तौर पर खाना खाना है। तो अगर हम ये चाहें कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ को खूब वुसअत दे, तो कोशिश की जाए कि एक वक्त ऐसा तय हो जब सब घर वाले आ जाएं तो इज्तिमाई तौर पे खाना खाया जाए। वालिद अपने बेटों के साथ, वालिदैन अपनी औलाद के साथ जब मिल बैठकर एक दस्तरखान पे खाना होता है तो खाने में अल्लाह बरकतें भी डालता है, मोहब्बतें भी होती हैं। जब तक एक दस्तरखान घरों में था बड़ी बरकतें थीं, लेकिन आज जो घरों में नहूसतें नज़र आ रही हैं, बरकतें रूठ गई, उसकी वजह हर एक इनफरादी तौर पे हो गया। इज्तिमाई तौर पे खाने से खाना भी कम लगता है, एक प्लेट में खाया खाना भी बच जाता है, आपस में मोहब्बतें भी कायम होती हैं, अल्लाह ताला रूहानी तौर पे बरकतें भी डाल देता है। अलग अलग खाने से मोहब्बतें भी कम हो गई, इंतशार भी बढ़ गया, खाना भी ज़ाया होता है, जितना डाला आधे से ज़्यादा ज़ाया हो गया। आज इंसान आँखों के एतबार से भूखा है, पेट का इतना नहीं, आँखों के एतबार से सैर नहीं। इसलिए शादी हालों में कभी जाना हो तो देखें इतनी प्लेटें ऊपर तक भर देते हैं, चंद नवाले खाने के बाद सारा का सारा खाना ज़ाया हो जाता है। इंसान एक डिश से भी ले रहा है, दूसरी से भी, तीसरे से भी खा नहीं सकता, लेकिन खाने को ज़ाया कर देता है। तो इसलिए इज्तिमाई तौर पे दस्तरखान लगे और सब इकट्ठे अगर घरों में खाएं तो आज भी इंशाअल्लाह घरों में वही बरकतें लौट कर आएंगी जो बरकतें सलफ़ के वक्त में मौजूद थी।